हेलो गाइस, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट। आज हम असेसमेंट के कुछ की पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे असेसमेंट फॉर, एज, इन और ऑफ लर्निंग। ये ऐसे की पॉइंट है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सेम लगते हैं, बट एक्चुअल में इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। और इन डिफरेंस का जो है स्टूडेंट का डाउट हमेशा ही बना रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को एग्ज़ाम में कंफ्यूज भी करते हैं। आई होप गाइस आज हम डीपली इन्हें समझेंगे और आज के बाद कभी एग्ज़ाम में आपका इन की पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट को हिंदी में आकलन कहते हैं। आकलन मीन्स किसी को जानना, किसी को समझना। हमारी एजुकेशन में असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यह हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करती है। असेसमेंट इज ए प्रोसीजर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट दी स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यह एक प्रोसीजर है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, कि बच्चे को कितना आया है, कितना वो जानता है और कितना वो जान सकता है। उन सब के बारे में जो है अनुमान वो असेसमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। इट इज कंडक्ट मल्टीपल टाइप बाय द टीचर लाइक प्रोजेक्ट, एनी क्विज, यूनिट टेस्ट एंड मैनी अदर वे। इसे जो है टीचर के द्वारा मल्टीपल टाइप से कंडक्ट कहता है। जैसे यह हमारा कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई क्विज, यूनिट टेस्ट एंड मैनी अदर एक्टिविटी भी जो है टीचर कंडक्ट करा सकती है फॉर असेसमेंट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट बाय द टीचर। असेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले टीचर जो है डायग्नोस करती है कि बच्चे की प्रॉब्लम है क्या, स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में वीक है और क्या उसका लेवल है वीकनेस का। इस सब का पता लग चलता है टीचर को डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए। टीचर एंड रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड बाय अ टीचर, और उसके बिहाव पर ही जो उसका फीडबैक मिलता है यूनिट टेस्ट से स्टूडेंट का, टीचर जो है रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। रेमेडियल टीचिंग होती है टीचर जो पढ़ा रही होती है बच्चे को, जो उसने स्ट्रेटजी यूज़ की है, प्लान किया है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसे वो प्लान करती है, रीप्लान करती है, इम्प्रूव करती है, ताकि जो बच्चे की कमी है उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सके और उसे रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सके और जो उसकी कमी है उसको दूर कर सके। इट इम्प्रूव द लर्निंग। जब ये सब काम टीचर जो है कंडक्ट कर रही है ड्यूरिंग द टास्क, तो क्या है, इसमें लर्निंग को इम्प्रूव करने के काफ़ी सारे चांस होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम टीचर को फीडबैक मिलता रहता है बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में। टाइप ऑफ द असेसमेंट। टाइप ऑफ द असेसमेंट। टाइप ऑफ द असेसमेंट। असेसमेंट के टू टाइप हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव होती है हमारी ड्यूरिंग द टास्क, जब हम काम करते हैं, जैसे आप पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं, वो होगी हमारी फॉर्मेटिव। आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप पूरे साल सीटेट की तैयारी करते हैं, वो हो गया हमारा फॉर्मेटिव। समेटिव जैसे एंड ऑफ द टास्क, जैसे आपने सीटेट का फाइनल एग्ज़ाम दिया और जो आपका रिजल्ट आया फीडबैक में, वो आपका हुआ समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बहुत ही बेहतर समझा जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एजुकेशन में, क्योंकि इसमें लर्निंग को इम्प्रूव करने के बेहतर चांस होते हैं, क्योंकि यह ड्यूरिंग द टास्क होता है एंड मोर इम्प्रूवमेंट चांस होता है ड्यूरिंग द टास्क होता है। एग्जाम्पल जैसे यूनिट टेस्ट, जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं वो हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। समेटिव असेसमेंट ये हमारा एंड ऑफ द टास्क होता है, क्योंकि यह हमें फाइनल रिजल्ट देता है एनुअल एग्जाम में। एंड ऑफ द टास्क होता है तो इसमें किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता, क्योंकि जो फीडबैक मिलता है वो हमें रिजल्ट के रूप में हमारे हाथ में होता है। एग्ज़ाम जैसे हमारा एनुअल एग्ज़ाम या फिर हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम देते हैं, वो जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं फाइनल, उसमें जो फॉर्मेटिव का 40% और समेटिव का 60% जो है पार्ट होता है। असेसमेंट। असेसमेंट हमारी असेसमेंट फॉर,
एज, इन और ऑफ लर्निंग। असेसमेंट के जो ये पार्ट हैं इनको हम यहाँ समझेंगे। असेसमेंट फॉर, असेसमेंट एज, असेसमेंट इन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर होती है सीखने के लिए, असेसमेंट एज होती है जैसी सीखी है उसी रूप में, असेसमेंट इन होती है बीच में, असेसमेंट ऑफ होती है बाद में। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम पहले समझेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होती है, क्योंकि यह ड्यूरिंग द टास्क होती है। इसमें जो है टीचर को डायरेक्ट फीडबैक मिलता है स्टूडेंट से, और इसमें लर्निंग को इम्प्रूव करने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। असेसमेंट एज लर्निंग, जैसे बच्चे ने सीखा है उसी रूप में वो मॉक टेस्ट लगाता है, वो खुद को कंपेयर करता है किसी पेयर से कि उसे कितना जो है मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया है दूसरे बच्चे के मॉक टेस्ट से, जब वो बैठकर इकट्ठा लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम CTET की तैयारी करते हैं और फाइनल तैयारी करने के बाद हम मॉक टेस्ट लगाते हैं कि हमारी क्या परफॉर्मेंस जो है आउट होगी। ये जो एग्जाम्पल है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग का, इसमें जो है इम्प्रूवमेंट का चांस होता है क्योंकि यह ड्यूरिंग द टास्क होता है। असेसमेंट इन लर्निंग, बीच में ही अधिगम, जब बीच में ही टीचर लेसन पढ़ाते हुए बच्चों को रोक कर ही क्वेश्चन पुट करती है, कोई वर्ड मीनिंग पूछ लेती है तो उसे डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, या फिर कोई हल्का सा टेस्ट कंडक्ट कर लेती है लेसन को, जैसे एक लेसन ख़त्म हुआ उसके साथ ही। ये होती है हमारी असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि बीच में ही अधिगम जो है करवाया जाता है बच्चे से। इसमें भी इम्प्रूवमेंट का चांस होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फीडबैक मिलता है टीचर को स्टूडेंट से। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है हमारी एंड ऑफ द टास्क होती है, जैसे हमारा 6 मंथ का जो एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर फर्स्ट, उसका रिजल्ट आता है, वो होता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। या फिर हमारा CTET का फाइनल एग्ज़ाम जो हम दे के आते हैं जिसका रिजल्ट आउट होता है, वो होता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें कोई डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, जो भी फीडबैक मिलता है वो हमें मार्क्स के रूप में मिलते हैं, तो ये इसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होता। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड ऑफ द टास्क होता है, इसलिए यह है समेटिव का, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है फॉर्मेटिव का, क्योंकि यह ड्यूरिंग द टास्क होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट का चांस होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। इसमें भी इम्प्रूवमेंट का चांस होता है एज लर्निंग में, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। असेसमेंट इन लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट का चांस होता है क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट फीडबैक जो है टीचर को मिलता है। और कंक्लूजन, असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एक हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ही इवैल्यूएशन का टूल बेहतर समझा जाता है, क्योंकि यह टाइम टू टाइम कंडक्ट करता है ड्यूरिंग द टास्क एंड एंड ऑफ द टास्क। असेसमेंट डिटरमाइन द लर्निंग, असेसमेंट हमारी लर्निंग को डिटरमाइन करता है। जितने भी हमारी असेसमेंट हैं वो हर एक परफॉर्मेंस को मेज़र करती है और इवेलुएट करती है, उसी आधार पर ही लर्निंग को डिटरमाइन भी करती है। लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें असेसमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। असेसमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस, असेसमेंट एक है क्वालिटेटिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें हम एक बच्चे को क्वालिटी को मापते हैं कि कितना वो सीख पाया है, उसकी हर तरह से एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, हर तरह से। ये नहीं किसी उसके टेस्ट लिया और मार्क्स की बेस पर ही बच्चे को असेसमेंट जो है दे दी, नहीं, उसे हर तरह से एवेल्युएट करता है। ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी टीचर कंडक्ट कराती है और उन्हें प्रोवाइड करती है रेमेडियल टीचिंग। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि टीचर क्या प्रोवाइड करती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है कंडक्ट कराती है और प्रोवाइड करती है रेमेडियल टीचिंग। आई होप गाइस आपको आज जो असेसमेंट का टॉपिक है वो डीपली समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।